सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही रूस यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे कौन खत्म कराएगा। जी हां, वन एंड ओनली वन, डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल चैनल पर और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी जंग को लेकर एक बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। जिस युद्ध ने यूरोप की राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, अब उसी जंग के खत्म होने की उम्मीद पहली बार जमीन पर उतरती दिख रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों ने रफ्तार पकड़ ली है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस, यूक्रेन और अमेरिका एक ही मेज पर बैठने जा रहे हैं। आज से अबू धाबी में तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत शुरू हो रही है। यूक्रेन की तरफ से इस अहम बैठक में रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ किरिलो बुडानोव शामिल होंगे। वहीं रूस की तरफ से प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे एडमिरल इगोर कोस्त्यूवोक। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लेकर भी बड़ा अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब जल्द खत्म हो सकता है। ट्रंप ने इस युद्ध के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गलत नीतियों की वजह से जंग इतनी लंबी खिंच गई। इस बीच मॉस्को से भी एक तस्वीर सामने आई। रूस की राजधानी से एक अहम वीडियो सामने आया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आधी रात क्रेमलिन पहुंचे और सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक ट्रंप के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था युद्ध खत्म करने का समझौता बेहद करीब है। इतना ही नहीं, पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने भी संकेत दिया था कि बातचीत अब आखिरी एक मुद्दे पर आकर अटकी हुई है। अब जरा इस जंग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ और इस युद्ध में रूस के करीब 11 लाख सैनिक मारे गए और घायल हुए। यूक्रेन के करीब 4 लाख सैनिक मारे गए और घायल हुए। यानी ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक पीढ़ी को निगल जाने वाला संघर्ष बन चुका है। इसी को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को साफ संदेश दिया है कि हर दिन सैनिक मारे जा रहे हैं और अब किसी भी कीमत पर युद्ध खत्म होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या अबू धाबी की ये बातचीत वाकई 4 साल की जंग पर विराम लगाएगी या ये भी सिर्फ एक कूटनीतिक कोशिश बनकर रह जाएगी। दुनिया की निगाहें अब अबू धाबी की मेज और 3 देशों के फैसले पर टिकी है, क्योंकि यहाँ लिया गया फैसला सिर्फ रूस और यूक्रेन का भविष्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा। आपको क्या लगता है, अबू धाबी की बैठक में कोई ऐसा फैसला होगा जिससे रूस और यूक्रेन युद्ध पर विराम लगेगा? आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं।